हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर जो है सारे के सारे बच्चों को हेवेंदो एम्पीरियल एकेडमी में पढ़ाना चाहते थे और वो सब निकल जाते हैं हेवेंदो एम्पीरियल एकेडमी के लिए। और अब आगे हेलो गाइस। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सारे के सारे बच्चे और मास्टर जो है आ चुके हैं हेवेंदो एम्पीरियल एकेडमी में। और जब देखता है यहाँ के स्कूल को तो बहुत ही खूबसूरत होती है। और वहाँ पर आ जाता है ज़्यादा का लड़का और उसके ऊपर एक लड़का हमला करता है, उसी लड़के का एक चमचा। लेकिन धाय आगे जाता है और उसको तोड़ कर रख देता है और सारे के सारे बच्चों को इसी तरह मारते रहते हैं। और फिर बाकी जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर इतने बड़े स्कूल के बच्चे ये कि आदमी से पिट गए। और फिर वहाँ पर कीमी आते हैं और कहता है कि तुम लोग रुक जाओ। और फिर कहता है कि चलिए मास्टर जी, और उन सबको लेकर जाने लगता है। और फिर बताते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छे जगह हैं और इसी तरह बहुत सारे रूल के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बातें करते हैं और बातें करते करते पहुँच जाते हैं उसी एकेडमी के रास्ते पर। और यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जो लड़के जो है पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है, वो बेकार टैलेंट मैलेंट कुछ भी नहीं होते, अमीरजादे की वजह से यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हम तो उसको धक्के मार के निकाल दे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा डीन है बहुत ही हरामी है। और फिर यहाँ पर 3 मास्टर आते हैं और अपने अपने इंट्रोड्यूस देते हैं और कहता है कि मैं हूँ 85 लेवल का बोरे, और मैं हूँ 87 का, और मैं हूँ 88 का। और ये सुनकर बाकी बंदे जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, कहते कि इतने पावरफुल आदमी। और फिर वहाँ पर अंदर जाके बैठते हैं और यहाँ पर और डीन फ्रांडा जो है बहुत ही उदास होते हैं क्योंकि वो अपने स्कूल को छोड़ना नहीं चाहते थे। और फिर वहाँ पर एक मास्टर उठ जाते हैं और कहता है कि मैंने तुम लोगों से सुना कि तुम्हारे एक बैच का एक कंट्रोल ब्रांच का एक लड़का है। तो टैंग संग सामने आता है और उसके ऊपर एक हमला करता है, यानी प्रेशर देता है। लेकिन टैंग संग उसको सहन कर लेता है और उसे दिक्कत आती है, लेकिन वो अपने पावर की मदद से उसके पावर को रोकने लगती है। फिर वो मास्टर जो है अपने पावर को फिर से बढ़ाने लगती है, लेकिन टैंग संग जो है अपने आप को कंट्रोल करती है, जिससे कि उसके पीछे से आ जाती है बॉन्सलिंग और समझ जाते हैं कि ये बंदा बहुत ही पावरफुल है। और बाकी बंदे जो है कहता है कि सब बस बेटे सब बस, मना मतलब उसके दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं। और फिर टैंग संग को देखकर कहता है कि हम इनसे बच्चों को पढ़ाकर बहुत खुश होंगे क्योंकि ये बच्चे बहुत ही पावरफुल है। और वहाँ पर आ जाता है यहाँ का डीन। और फिर जब यहाँ पर सब लोग आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि ये तो उसी बंदे का दादाजी है, यानी जिसको धाई ने कूटा था। और फिर वो बंदा आता है और यहाँ पर सिर्फ 7 डेवल का मजाक उड़ाने लगते हैं। और फिर उसे पीछे दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम है पॉइजन मास्टर, और ये बहुत ही पावरफुल है और ये 90 लेवल से भी ज़्यादा है। लेकिन उसके ऊपर धाय हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसके दूर से पॉइजन से हमला हो जाती है जिससे धाय वहाँ पर ही गिर जाता है। और वो पॉइजन मास्टर जो होता है वो सामने आता है और अपने पावर को रिलीज करता है। और हमें पता चलता है कि ये तो 90 लेवल से भी ऊपर का वॉरियर है और यहाँ का ऐसा भी कोई बंदा नहीं जो उससे हरा सके। और डीन फ्रांडा जो उसको मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर ग्रैंड मास्टर रोक लेता है, कहता है कि हम ऐसे बंदे हैं जो सर नहीं झुकाते हैं, सर काट देते हैं, लेकिन हमें इन बच्चों का भी तो सोचना चाहिए। और वो डीन जो होता है वो कहता है कि भाई नल्ले बल्ले भाग यहाँ से, हमारे स्कूल में तेरे को नहीं पढ़ाया जाएगा। और ये बात सुनकर वो सब लोग जो होते हैं यहाँ से जाने लगता है। और गुस्से में किंग मिंग जो होते हैं वो कहता है कि तुम्हारा स्कूल तुम्हारे पास रहे, हम तो चले। और फिर वो सब लोग जाने लगते हैं और सामने से एक बंदी आती है, ये वही बंदी होती है जिसके साथ टैंग संग लोग फाइट करता है। और यहाँ पर पोती देखता है और ये देखकर ये लड़की जो है यहाँ का सिचुएशन को मालूम कर लेता है। और फिर हमें टैंग संग वगैरह को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है। और डीन फ्रांडा और बाकी मास्टर जो है बहुत ही परेशान हुआ होता है और कहता है कि हम अभी सिर्फ स्कूल में भी नहीं जा सकते क्योंकि हमने उसको छोड़ दिया। और फिर निंग रॉन्ग कहता है कि चलिए मेरे ट्राइब में चलिए, लेकिन डीन फ्रांडा किसी के बस में काम नहीं करना चाहता, वो अकेला ही आजाद परिंदे की तरह रहना चाहते हैं। और तब वहाँ पर एक स्कूल को देखते हैं तो किंग मिन जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ के हेड मास्टर को पहचानता हूँ और हम यहाँ पर मास्टर भी बन सकते हैं। और कहता है कि चलो ठीक है इसके अंदर चलते हैं। और सब लोग चला जाता है अंदर और फिर वहाँ पर इंट्रोड्यूस देने लगते हैं और कहता है कि हम 50 से भी ऊपर के लेवल के मास्टर है, जिससे कि वो बंदा जो होता है वो कहता है कि हाँ तुम लोग यहाँ का मास्टर बन सकते हो। लेकिन और यहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हेड मास्टर से बात करनी होगी। और सारे के सारे पीटर जो होते हैं चला जाता है उसी के पास। और जब ग्रैंड मास्टर देखते हैं उस लड़की को तो जाने लगती है और हमें पता चलती है कि ग्रैंड मास्टर और लड़की बहुत ही अच्छे से रिश्तेदार है, मतलब रिश्ते में थे, लेकिन कुछ
करण की वजह से हो गए दूर। और फिर वो लड़की जब देखता है कि ग्रैंड मास्टर है तो उसके साथ बात करना चाहती है, लेकिन ग्रैंड मास्टर जो है बहुत ही उदास होती है और उसके साथ बातें नहीं करते। लेकिन डेन फ्रांडा जब सिचुएशन को देखता है तो कहता है कि हम यहाँ पर मास्टर बनना चाहते हैं, और हमें पता चलता है कि और तीनों जो है बहुत ही अच्छे दोस्त है। और अरलोंग जो होती है, मतलब इस लड़की का नाम है अरलोंग, और फिर डेन फ्रांडा को कहता है कि आज से तुम यहाँ के हेड मास्टर और यहाँ का जितने कुछ भी है तुम ही संभालोगे। और ये सुनकर सारे के सारे बच्चे भी खुश हो जाती है। और फिर हमें दावत की सीन दिखाई जाती है, तो सब लोग खाना खा रही होती है और फिर हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, बहुत उदास होता है। फिर टैंग सैंग को कहता है कि टैंग सैंग बाहर आओ। फिर उससे वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपने दुख को शेयर करना चाहता हूँ। और वो कहने लगता है कि मैं बहुत ही जब छोटा था तो मेरा मार्शल सोल जो है बहुत ही म्यूटेड हो चुका है, इसलिए मेरा मार्शल सोल म्यूटेड होने की वजह से कल्टीवेशन नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपने फैमिली को छोड़कर बाहर आ गया ताकि मैं आउट नॉलेज को सीख सकूं। जब मैं एक दिन ये जा रहा था तो एक बुरा अंदर मेरे को मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया, वो और कोई नहीं डेन फ्रांडा था, और हम दोनों के बीच में दोस्ती बन गई। तो हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे गुंडों को हराया, जिससे कि हमारे नाम बन गए। फिर एक लड़की से दिखाई दिया और उस लड़की को देखकर हम दोनों ने पसंद करने लगे। फिर उनके साथ हमारे दोस्ती हो गई। फिर हम तीनों मिलकर एक नाम से जानने लगे जिसका नाम है गोल्डन राइनो। और एक दिन डेन फ्रांडा जो है वो उस लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन वो लड़की जो है मेरे को पसंद करती थी, यानी ग्रैंड मास्टर को। और ग्रैंड मास्टर बताने लगे जो वो लड़की जो है वो मेरे को पसंद करती थी। और ये बात सुनकर मेरे दोस्त ने अपने गुस्से को बहुत ही अच्छे से घोल कर पी लिया और हम दोनों की शादी करवा दिया। लेकिन उस शादी के बाद आ गया उस फैमिली का लड़का, मतलब उस लड़की की फैमिली, जिससे कि डेन फ्रांडा रोकने की कोशिश की, लेकिन उसको तोड़ कर रख दिया। और वहाँ पर हमें उसे पता चला कि ये लड़की और कोई नहीं, उसी के एक कजन है, जिससे कि ग्रैंड मास्टर उसको छोड़कर चले गया। और बहुत दिन उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की लड़की ने ग्रैंड मास्टर को, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसको दिखाई नहीं दी। और 20 साल के बाद हमको मिले और मैंने अपने आप को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे को बचा लिया और कहता है कि आगे बढ़ो। और वो लड़की भी मेरे को बहुत सारे दिन ढूंढी, किंतु मैं उसके साथ नहीं आया, मतलब उसके सामने नहीं आया। और इसी तरह भागते हुए 20 साल के बाद फिर से हम दोनों की दिखाई दी। और अरलोंग जो है उसको सुन रही होती है सारे के सारे बात, जिससे कि वो रोने लगते हैं और उससे कहता है कि अब मेरे को तुम मिले हो, मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। और ग्रैंड मास्टर और फिर अरलोंग जो है गले मिलते हैं। और टैंग सैंग जब देखता है कि यहाँ पर कुछ होने वाली है तो वो यहाँ से पतले लेकर निकाल देता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसके सामने आ जाती है पॉइजन मास्टर। और पॉइजन मास्टर क्योंकि आए हैं उसके पोते को टैंग सैंग ने मारने की कोशिश की, इसलिए आए हैं पॉइजन मास्टर टैंग सैंग को मारने के लिए। और टैंग सैंग कहता है कि मेरे को तो मार दोगे, फिर तुम भी मर जाओगे, क्योंकि तुम जब किसी और को पॉइजन से मारते हो तो तुम्हारे अंदर ही पॉइजन घुसता है। और जब बारिश होती है तो उस दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और पॉइजन मास्टर जो है उसके ऊपर हमला करता है, उसके बातें नहीं सुनता। और फिर टैंग सैंग जो है वो कहता है कि ये पॉइजन सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे फैमिली के अंदर भी छोड़ चुका है, क्योंकि तुम तो बहुत दिन जिंदा बच गए, लेकिन तुम्हारे फैमिली जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हारे पोती भी मर जाएगा। ये सुनकर वो पॉइजन मास्टर जो है उसको छोड़ देते हैं और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है। तो टैंग सैंग कहता है तो मैं तुम्हें बचा कर भी क्या करूंगा, तुम मेरे को मार दोगे। फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और फिर वहाँ पर पॉइजन मास्टर हो जाते हैं, वो टैंग सैंग को लेकर एक जगह पर आया होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें 3 तरह की पिल पॉइजन दूंगा जिसकी एंटीडोट तुम्हें बनाने होगा। अगर तुमने मेरे को झूठ बोला तो तुम उसके एंटीडोट भी नहीं बना पाओगे और मैं तुम्हें जिंदा खलास कर दूंगा। और ये सुनकर टैंग सैंग मान जाती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर आइस एंड फायर की तालाब को। इसे देखकर टैंग सैंग बहुत हैरान हो जाता है और पॉइजन मास्टर जो होता है वो कहता है तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करे तो मेरे जो बीस्ट है तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारे बम्बई टाटा हो जाएंगे। और वहाँ से वो चला जाता है और फिर टैंग सैंग जो है वो उधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसको एक प्लान रखती है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। और वहाँ पर जो कोई भी जाता है आइस में जम जाता है और फिर टैंग सैंग रेस लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। ऋषि के साथ हमारे पास खत्म में तो नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरू।